Welcome back students. Once again I am present before you. Friends, पिछले के वीडियो पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा विज्ञान की डेफिनेशन, भौतिकी की डेफिनेशन एवं उसके मेजरमेंट्स। कुछ पॉइंट्स जो आज इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे कि भौतिक राशि के भी दो हिस्से, दो पार्ट्स होते हैं, एक मूल भौतिक राशि और दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशि। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फ्रेंड्स देखेंगे कि मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं। अगर इस शब्द को अगर गौर से देखें फ्रेंड्स, मूल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इनिशियल मीन्स बेस, जो पहले से दी हुई है। और भौतिक राशि तो आप तो पढ़ चुके हैं, ओके। जो फिजिक्स में जितने भी, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, दूरी है, चाल है, एटसेट्रा, ये सब सारे भौतिक राशियाँ हैं। और व्युत्पन्न भौतिक राशि फ्रेंड्स, व्युत्पन्न मतलब जो मूल भौतिक राशि से निकाले गए हैं। जैसे फ्रेंड्स अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे हम लोग क्या दूध से दही आसानी से डिराइव कर सकते हैं, तो उसी तरीके से ये जो दही का जो डेरिवेशन है फ्रॉम दूध से, तो दही को क्या कह सकते हैं? व्युत्पन्न चीज़ें जो दूध से बनाई गई। तो दूध क्या हो गया फ्रेंड्स? बेसिक चीज़ हो गया, मूल चीज़ें हो गई। उसी तरीके से हमारे पास कौन कौन मूल चीज़ें हैं, मूल भौतिक राशि है, वो सब आपस में अभी आप डिस्कस करेंगे, ओके। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, ओके। नाउ फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं। मूल जो भौतिक राशि है फ्रेंड्स, बिल्कुल स्वतंत्र है, वैसी राशियाँ जो स्वतंत्र हो, जिनके पदों में अन्य राशियों को व्यक्त किया जाते हैं। वैसी राशियां जो स्वतंत्र हो, ओके, एवं जिनके पदों में दूसरी राशियां या अन्य राशियां को व्यक्त किया जाता हो। जैसे में फ्रेंड्स अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं। उदाहरण में मैं बात करूं सिंपल फ्रेंड्स, लंबाई ये बेसिक फ्रेंड्स, ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, ये मूल भौतिक राशि हैं, ओके। आप कह सकते हैं द्रव्यमान, जिसको मास कहते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश में, और समय आदि। फ्रेंड्स समय क्या है? ये मूल भौतिक, ये पहले से मौजूद थी, किसी दूसरे क्वांटिटी से समय नहीं बनी। जैसे फ्रेंड्स दूध ये बेसिक है, ठीक है, मतलब दूध किसी चीज़ों से मिलकर नहीं बने। कहने का मतलब सबसे पहले ये बेसिक क्या है? ये दूध है। दूध के बाद जो दही, ये जो मक्खन जो निकालते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न चीज़ें कहलाती हैं। तो अब इसके बारे में देखेंगे, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया फ्रेंड्स। वंस अगेन, वैसी राशियाँ जो स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो, जो लिबर्टी हो, एवं जिसके पदों में अन्य राशियां को व्यक्त किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे कहते हैं मूल भौतिक राशि कहते हैं। इसकी उदाहरण लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मूल भौतिक राशियां हैं, ओके। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स व्युत्पन्न राशियां। अगर इसके इंग्लिश की बात करें फ्रेंड्स, उसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी। आप लिख लेंगे फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी। अब मैं करूँगा व्युत्पन्न भौतिक राशि, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे कहते हैं फ्रेंड्स, कर्ड इज द डिराइव्ड कमोडिटी फ्रॉम मिल्क। कर्ड मतलब दही। दही क्या है? एक डिराइव चीज़ है जो दूध से निकाली गई है, ओके। तो यहाँ पे कहेंगे फ्रेंड्स व्युत्पन्न भौतिक राशि यानी डिराइव्ड, DERIVED, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लिख सकते हैं, ओके। नाउ अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। सिंपल फ्रेंड्स, वैसी भौतिक राशियाँ जो मूल भौतिक राशियों से ली गई हूँ, वैसी भौतिक राशियाँ, वैसी
भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियां से बनी हो, या कह सकते हैं जिसमें मूल भौतिक राशियां आती हों, बनी हों, उसे फ्रेंड्स व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर देखें, एग्जाम्पल 9 उदाहरण, लुक एट उदाहरण फ्रेंड्स। मैं एकदम सिंपल उदाहरण दे दूँ, मैं वेग की मैं बात करूँ फ्रेंड्स। चलिए चाल लिखता हूँ, चाल। अब देखिए चाल कैसे व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। चाल की फॉर्मूला अगर आप पढ़े 5th क्लास में भी तो पढ़ चुके हैं। तो सी फ्रेंड्स उदाहरण चाल। अब चाल को भौतिक व्युत्पन्न भौतिक राशि क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि चाल की जो डेफिनेशन है वो क्यों होती है? वो डिस्टेंस बाय टाइम। तो चाल मतलब दूरी बटा क्या होता है फ्रेंड्स? दूरी बटा समय होता है। नाउ फ्रेंड्स हैव ए लुक। यहाँ पर मैंने उदाहरण क्या लिया फ्रेंड्स? दूरी। यहाँ पे दूरी मैंने नहीं लिखा है, आदि करके यहाँ पे दूरी भी लिख सकते हैं। दूरी भी हमारा क्या है फ्रेंड्स? दूरी भी हमारा वो मूल भौतिक राशि है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दूरी बटा समय, दूरी बटा समय मिलके क्या आया? चाल। तो चाल किनसे मिलके बना है? चाल हमारे मूल भौतिक राशि दूरी और समय से मिलके बना है। तो इसीलिए चाल को क्या कहेंगे फ्रेंड्स? व्युत्पन्न भौतिक राशि कहेंगे। व्युत्पन्न जो किसी अन्य भौतिक राशि से क्रिएट की गई हो। दिस फिजिकल क्वांटिटी इज क्रिएटेड बाय अदर मीन्स बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। वैसी भौतिक राशियाँ जो मूल भौतिक राशि से बनाई गई हो उसे कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। जैसे चाल, चाल को लिख सकते हैं दूरी बटा समय। अब यहाँ पर देख लिए फ्रेंड्स ये दूरी क्या है? ये जो दूरी है वो मूल भौतिक राशि है और समय भी मूल भौतिक राशि है, इसीलिए चाल को कहेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि, क्योंकि चाल इन दो मूल भौतिक राशि से मिलके बनी है, दूरी और समय से। दूसरा एग्जाम्पल अगर ले फ्रेंड्स, एकदम सिंपल दूसरा एग्जाम्पल आप कलेक्ट कर सकते हैं मूल भौतिक राशि के। जैसे वेग आप ले सकते हैं, एक्सेलरेशन जिसको वेग ले सकते हैं, त्वरण ले सकते हैं, ओके, बल ले सकते हैं। अगर हम बल की मैं बात करूं, बल, अब बल को डेफिनेशन, बल किन दो मूल भौतिक राशि से मिलकर बना है फ्रेंड्स? बल को लिखते हैं एफ ए, सॉरी एफ इक्वल टू एम ए लिखते हैं, एम और ए। फ्रेंड्स हैव ए लुक, एम ए यानी फोर्स, सॉरी मास, एफ इक्वल टू एम ए, मास मल्टीप्लाई बाई दिस इज एक्सेलरेशन। नो फ्रेंड्स अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो इसको कहेंगे द्रव्यमान, ये द्रव्यमान हो गया फ्रेंड्स। और एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं फ्रेंड्स? एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी यानी बाई टाइम, यानी वेलोसिटी को भी लिखते हैं और टी फॉर टाइम। और वेलोसिटी का क्या होता है फ्रेंड्स? मतलब वेलोसिटी का डेफिनेशन सिंपल लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम और डिवाइडेड बाई टी। नो फ्रेंड्स हर हाल में अगर इसका बेसिक इनटू द्रव्यमान, बेसिक देखेंगे तो यहाँ पे बेसिक यूनिट्स क्या है फ्रेंड्स? दिस इज द्रव्यमान। ये क्या है? ये बेसिक यानी मूल भौतिक राशि यहाँ पे द्रव्यमान है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और यहाँ टाइम, इन चीज़ों से मिलकर बना है बल, जिसको कहते हैं फोर्स। और अगर दूसरी एग्जाम्पल को आप देखें गौर से तो हमारा और भी एग्जाम्पल्स हैं, वेग, ओके, घनत्व, आदि, ओके। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट हमारा मात्रक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। नाउ फ्रेंड्स किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को अध्ययन करने के लिए उसकी मेजरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स, मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है, ओके। जैसे अगर हम इसमें लिखें उस माप के एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक स्टैंडर्ड एक सिंबल होता है फ्रेंड्स, एक स्टैंडर्ड सिंबल को कहते हैं मात्रक। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स,
जैसे मैंने लिखा बल, तो फ्रेंड्स ये भौतिक राशि, ओके, चाहे भौतिक मूल भौतिक राशि हो या फिर व्युत्पन्न भौतिक राशि, ये भौतिक राशि को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे एन लिखते हैं, न्यूटन। इस भौतिक राशि का जो यूनिट होता है फ्रेंड्स क्या होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, ओके। सिमिलरली फ्रेंड्स अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो लंबाई का जो यूनिट होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, वो होता है मीटर, एम फॉर मीटर। तो ये फ्रेंड्स एक स्टैंडर्ड सिंबल है जो बताता है कि इसकी लंबाई को इंडिकेट करता है, एम फॉर मीटर। लंबाई का यूनिट फ्रेंड्स मीटर है, ओके। उसी तरीके से फ्रेंड्स अब क्षेत्रफल वगैरह उसी तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि और अदर फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे मैं बात करूं वेग, वेग की जो यूनिट अगर मैं लिखूं फ्रेंड्स तो मीटर और पर सेकंड लिखते हैं। तो ये मीटर और पर सेकंड एक तरह का एक सिम्बल्स है, एक स्टैंडर्ड सिम्बल्स हैं जो इसकी मात्रक है। और नाउ फ्रेंड्स अब इसकी डेफिनेशन लिख लें। किसी भी भौतिक राशि के अध्ययन के लिए, किसी भी भौतिक राशि के लिए अध्ययन के लिए हमें उसकी मेज़रमेंट की आवश्यकता पड़ती है फ्रेंड्स, इसकी मेज़रमेंट की आवश्यकता पड़ती है, ओके। माप के लिए उसे उस प्रकार का, किसी भौतिक राशि के माप के लिए किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए मापन के लिए एक निश्चित राशि को मापन के लिए उसी प्रकार की एक निश्चित राशि को परमाणिक या हिंदी में कह सकते हैं मानक, इंग्लिश में कह सकते हैं फ्रेंड स्टैंडर्ड, STANDARD माना जाता है, जिसे फ्रेंड्स यूनिट कहते हैं, जिसे मात्रक कहते हैं। मैं एकदम सिंपल भाषा में कहूँ फ्रेंड्स कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड सिंबल की ज़रूरत पड़ती है। उस स्टैंडर्ड सिंबल्स को क्या कहते हैं, उस स्टैंडर्ड मानक को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, यूनिट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर फ्रेंड्स, सिंपल एग्जाम्पल, जैसे मैं भार की बात करूँ फ्रेंड्स, भार, इसका अगर ऐसा यूनिट में लिखूँ फ्रेंड्स जिसको केजी। मास की बात करूँ, द्रव्यमान की बात करूँ फ्रेंड्स, द्रव्यमान को क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं, किलोग्राम, ओके। तो जो केजी एक सिंबल्स है, एक स्टैंडर्ड मानक है, एक स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है। प्रमाणिक एक स्टैंडर्ड है, सिंबल्स जो मात्रक कहलाता है। सिंपल फ्रेंड्स लंबाई की मैं बात करूँ, लंबाई के जो यूनिट है फ्रेंड्स वो मीटर है, METRE, ओके। मीटर शॉर्ट में M लिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से मैं बल के बारे में लिख सकता हूँ। बल को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, न्यूटन कहते हैं। और बल का और भी ऐसा यूनिट, अगर ये तो न्यूटन साइंटिस्ट ने बल के बारे में बताया, ये न्यूटन साइंटिस्ट के नाम से इसकी ये न्यूटन रखाया है। लेकिन अगर रियल मैं बात करूँ फ्रेंड्स, बल F बराबर क्या होता है, MA, M मतलब केजी और A मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी बल का जो यूनिट है फ्रेंड्स वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये जो से एक सिम्बल्स है, एक स्टैंडर्ड सिम्बल्स है जिसे फ्रेंड्स मात्रक कहते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए, उसको मेजरमेंट करने के लिए फ्रेंड्स मानक का होना आवश्यक है, तभी आप उसे पता लगाएंगे वो किस फिजिकल क्वांटिटी में है। जैसे मैं लंबाई की मैं बात करूँ तो मीटर से पता चल जाता है फ्रेंड्स, हाँ ये लंबाई है। फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए उसे स्टैंडर्ड मानक की ज़रूरत पड़ती है। अब तो ये हो गए फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, फंडामेंटल यूनिट्स, इंग्लिश में कहते हैं
मेंटल यूनिट्स, UNITS। और इसको हिंदी में फ्रेंड्स लिखेंगे मूल मात्रक। मूल मात्रक, जिस तरीके से मूल राशियां होती थी फ्रेंड्स, उसी तरीके से मूल मात्रक भी होते हैं। मूल राशियों को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? मूल राशियों के मात्रकों को, इसका अगर डेफिनेशन लिखेंगे, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। Now friends, the units of basic physical quantity is called मूल राशियों के, यानी मूल भौतिक राशियों को, यहाँ पे भौतिक लिख सकते हैं फ्रेंड्स, मूल भौतिक राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। ओके, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेसिक यूनिट और फंडामेंटल यूनिट्स। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैं एग्जांपल की मैं बात करूं, वेरी सिंपल, मैं किलोग्राम तो ले लेता हूं फ्रेंड्स, किलोग्राम में फ्रेंड्स द्रव्यमान, वो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिसका यूनिट्स क्या होता है? किलोग्राम। उसी तरीके से मीटर की बात करूं, मीटर जो है फ्रेंड्स वो किसका यूनिट है? वो है बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी मूल भौतिक राशि, वो लंबाई का है। ओके, उसी तरीके से आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ये भी लंबाई का है। सेकंड लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ये समय का है। ओके, आदि। ठीक है। नो, अब नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न, इसको कहते हैं डिराइव्ड, DERIVED, डिराइव्ड यूनिट्स, UNITS। हिंदी में फ्रेंड्स व्युत्पन्न मात्रक। यहाँ पर फ्रेंड्स व्युत्पन्न मात्रक सिंपल है, जिन व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को लिख सकते हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ओके, सिंपल इंग्लिश में तो वेरी सिंपल फ्रेंड्स कह सकते हैं, द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूँ फ्रेंड्स, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड जिसको न्यूटन कहते हैं, उसी तरीके से मीटर पर सेकंड फ्रेंड्स, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसी तरीके से अगर मैं कहूँ फ्रेंड्स, और एटसेट्रा। ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसकी यूनिट है फ्रेंड्स? ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, बल की यूनिट्स है, बल्कि। ओके, मीटर पर सेकंड ये किसकी है फ्रेंड्स? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये वेग की है। ओके, ये फ्रेंड्स ये किसकी है? ये त्वरण की है। सिमिलरली एटसेट्रा। I hope friends you will get. Now see the next. Now friends, next important point है to express any physical quantity, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करना। Now friends, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए फ्रेंड्स दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो पहली चीज़ें क्या है फ्रेंड्स? वो पहली जो चीज़ें हैं उसको कहते हैं हिंदी में आंकिक मान। आंकिक मान, जिसको फ्रेंड्स आप इंग्लिश में लिख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू। और दूसरा जो पॉइंट्स, जो सेकंड पॉइंट्स है फ्रेंड्स, वो सेकंड पॉइंट्स है फ्रेंड्स मात्रक, जिसको कहते हैं यूनिट। हिंदी में पहले लिखते हैं मात्रक, जिसको कहते हैं फ्रेंड्स दिस इज यूनिट।
अब नाउ फ्रेंड्स पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज़ क्या है फ्रेंड्स, जैसे 1 2 3 4 5 ये जो नंबर्स के जितने भी नंबर सब ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। ओके, और यूनिट्स फ्रेंड्स क्या है, यूनिट्स एक स्टैंडर्ड सिंबल होता है, एक मानक सिंबल्स होता है, जैसे लाइक फ्रेंड्स मीटर, किलोग्राम। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ फ्रेंड्स, अगर मैं एग्जांपल लिख दूँ, उदाहरण जैसे मैं 2 kg लिखूँ, 2 kg से आप समझ जाएंगे फ्रेंड्स ये 2 kg क्या है। वो 2 kg मीन्स 2 तो इसकी वैल्यू हो गई फ्रेंड्स न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg इसकी यूनिट हो गई, यानी 2 kg के कोई सामान कोई चीज़ें हैं, यानी इसकी वजन कितनी है 2 kg। दूसरा मैं एग्जांपल लूँ फ्रेंड्स 3 मीटर, फ्रेंड्स कोई चीज़ है जो 3 मीटर लंबी हो सकती है। ओके, ये m क्या है फ्रेंड्स, ये यूनिट है, m क्या है यहाँ पे यूनिट का काम कर रहा है, और ये क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, n फॉर न्यूमेरिकल और v फॉर वैल्यू। सिमिलरली फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ 10n, n फ्रेंड्स न्यूटन, तो n यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, n जो है वो मात्रक है, यूनिट है। ओके, यूनिट जिसको हिंदी में कहते हैं मात्रक, और ये क्या है ये न्यूमेरिकल वैल्यू, n फॉर न्यूमेरिकल v फॉर वैल्यू। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया। फिर से सिंपल दोहराते हैं, किसी भी भौतिक राशि को यानी साइंस के किसी भी चीज़ों किसी भी भौतिक राशियों को लिखने के लिए फ्रेंड्स दोनों चीज़ों को होना बहुत आवश्यक है। पहली फ्रेंड्स वो आंकिक मान, उसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरी है उसके यूनिट्स। ओके, जैसे मैं अगर 2 सेकंड की बात करूं तो 2 है वो उसकी वैल्यू न्यूमेरिकल, और ये सेकंड मीन्स इसकी यूनिट है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की विभिन्न पद्धतियाँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फ्रेंड्स शॉर्ट में लिखते हैं CGS सिस्टम, CGS सिस्टम, CGS सिस्टम देखेंगे फ्रेंड्स, FPS सिस्टम देखेंगे, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर टिल द एंड, and we will see the soon with the new topics, different system of units. Till then, have a nice day, bye bye, thanks a lot.